हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से। और आज 25 मार्च 2025 सुबह के 9:24 का समय हो रहा है। तो चलिए चलते हैं सीधा जीडीएस की आईडी पे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाना चाहूँगा जो कंपनी ने पूर्ण रूप से बेच दी हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी इस कंपनी का नाम जानते होंगे, नेक्सो। ये इनका वेंचर था जिसमें आयुर क्योर डायरेक्ट का जो बिज़नेस था, ठीक है ना, वो यूटिलाइज़ किया जाता था। तो अभी आप देख रहे हैं ये इसका डोमेन एक्सपायर हो गया और ये साइट इन्होंने बंद कर दी है। तो ये सबसे बड़ी दुख खबरी है। और लाखों करोड़ रुपये लोगों ने इसमें लगाया था। तो कंपनी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है लोगों के साथ में, इसका कोई भी किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके माध्यम से कितना बड़ा फ्रॉड जो है कंपनी ने लोगों के साथ में किया है। इसके बाद में चलते हैं दूसरी वेबसाइट जो आप सभी जानते हैं, आयुर क्योर डायरेक्ट की, जिस पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट थी वो दिखाई देती है। ये साइट भी इन्होंने कंपनी ने बंद कर दी है, ठीक है ना। तो ये दूसरी दुख खबरी। इसके बाद में आते हैं तीसरी दुख खबरी के लिए। तो ये भी आप देखिए, ये एक वेबसाइट है GoGreatDeal.in। इस पे लाखों कूपन बने थे, ठीक है ना। और लोगों ने 5, 12, 24, 36, जिसमें आपकी अपनी जो एक्टिवेशन वॉलेट था, जो लोगों ने अपने ट्रस्ट वॉलेट या एक्सचेंज से अपग्रेड करके कूपनों को एक्टिवेट किया था, ठीक है। और आज यहाँ पर हज़ारों लाखों कूपन जो है लोगों की जो गाढ़ी कमाई खून पसीने हुए हैं वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसको जो है साइट को ये भी बंद कर दी। एक साइड पे और चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी किस तरीके से लोगों को तबाह कर रही है, इसका मंजर आप देख रहे हैं। तो ये केवल लूटने के पर्पज़ से ही इनका मकसद था और ये कभी भी जो है देने की नीयत इनकी थी नहीं। तो एक वेबसाइट और भी है जिसे आप सभी जानते हैं, जो हम ट्रस्ट वॉलेट से, जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बड़ा ब्रांड बनने वाला था इनका। तो एक ये वेबसाइट है जो बहुत बड़े लेवल पे जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े ब्रांडों को पिछाड़ने वाली थी। तो इसको देखिए, कुल 15-20 दिन, महीने भर ये चला और उसके बाद में GoDaddy पे सेल करने के लिए इसको लगा दिया गया है, ये सेल कर दिया गया है GoDaddy पे। तो आप देखिए कि किस तरीके से लोगों के साथ चीटिंग की गई है। पूर्ण रूप से चीटिंग की पूरी तादाद जो है वो यहाँ पर चालू है। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप सभी से मैं बार बार जब जीडीएस की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 20 विड्रॉल लगाए थे 20 अलग अलग आईडियों से, जिसमें से मेरा एक इन्होंने लीज़ किया था और बाकी 19 पेंडिंग कर दिए थे, जिसमें से 2 वर्किंग के थे और 17 मेरे पैकेज इनकम के थे अलग अलग आईडियों से, ठीक है। अब उससे पहले की एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रूबरू करते हैं। एक बार मैंने वर्किंग का विड्रॉल लगाया था, ठीक है ना। तो वो आपके 900 जीडीएस मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट में आने से वो इनकी तरफ से जो मिस्टेक हुई है उसमें 9000 जीडीएस इन्होंने जो है यहाँ पर 12 तारीख में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। अब उसके लिए मैं बार बार इनको टेलीग्राम पे चैटिंग करके बता रहा हूँ, भाई वो जो मेरा विड्रॉल है वो आप लीज़ करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलना चाहूँगा इसमें, फिर चैटिंग पे आएंगे। तो ये मैंने इनके साथ में रेगुलर रूप से जो है, इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ से हमने क्वेरी करना शुरू करी है। तो यहाँ से मैंने क्वेरी की इनके साथ में, ठीक है। 20 आईडियों से जीडीएस का विड्रॉल लगाया था, 1 वीक से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं आया। इन्होंने मेरे से आईडी नंबर मांगी तो मैंने 2 आईडी जो वर्किंग वाली थी वो भेज दी थी, पैकेज वाली अभी नहीं भेजी। और जितनी भी 19 आईडी थी उन सभी पे लिखा हुआ आ गया था अप्रूव्ड बाई एडमिन। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने फिर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, दोनों वर्किंग आईडी है, जिसमें अप्रूव्ड बाई एडमिन कंपनी द्वारा आया था और मेरे ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। कोई वार्तालाप नहीं, कुछ उसका वो नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, फिर आपका जो है, फिर मैंने इसको रिमाइंडर भेजा, ये दोनों रिमाइंडर जो थे वो मैंने फिर से दोबारा भेजे, रिमाइंडर भेज रहा हूँ। फिर इन्होंने यहाँ पर लिख के भेजा, प्लीज़ चेक योर ब्लॉकचेन एड्रेस।
अब इससे कोई भी चीज़ क्लियर हो रही है। इन्होंने क्या लिखा है, ब्लॉकचेन एड्रेस को चेक करिए। तो मैंने लिख दिया पहले भी कितनी बार विड्रॉल ले चुका हूँ, ये मैंने चैटिंग की है कि मैं कितनी बार विड्रॉल ले चुका हूँ, तो अब क्या दिक्कत है। अब देखिए मेरे पास में एक मैसेज आता है कल की डेट में, ये यहाँ पे लिखा है, सर आप अपने एड्रेस को चेक कीजिए, उसमें एक बार कंपनी की मिस्टेक से 9000 GDS ट्रांसफ़र हो गए थे आपके एड्रेस पर। 900 की जगह मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप किया था। कौन सा मैसेज ड्रॉप किया था पहले तो यही नहीं पता आज तक, ना मेरे कोई व्हाट्सएप पे आया ना मेल पे आया, और इस पर अभी रिसेंटली मैसेज आया है। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है जो इन्होंने पहले वाला मैसेज है, तो यहाँ पे लिखा है किया था तो आप रिफ़ंड डाल दीजिए कंपनी एड्रेस पर, या आपके विड्रॉल से कंपनी रिकवर करेगी। तो अभी ये जो है ये कह रहे हैं कि हमारा जितना मेरा जितना भी विड्रॉल लगेगा उससे ये रिकवर करेंगे। ठीक है, एक मैसेज ये भेजा है। इसके बाद में ये 12 डेज़ पहले का इन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा है। ठीक है, जो BSC स्कैन का है ट्रांजैक्शन आज कि 9000 जो है इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र हुआ है। चलिए इनकी बात से सहमति हो गई। फिर एक मैसेज और लिखा गया है मेरे पास में 9:03 पे रात को, आप या तो 8100 GDS रिफ़ंड डाल दीजिए कंपनी एड्रेस पर, देन मैं आपके विड्रॉल क्लियर करा देती हूँ। ठीक है, अब इन्होंने ये लिखा है कि 8100 GDS आप जो है हमें एड्रेस पे भेज दीजिए। भाई गलती आपकी हुई, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस तरह के मैसेज आए। पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कोई अपनी बात को कह सके। अब आप बताइएगा, मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया है इन्हें अभी मॉर्निंग में ही, तो आप बताइए कि मैंने सही मैसेज किया है नहीं किया, कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी ने हर जगह लूटा है यहाँ पे, और कंपनी देने के लिए क्लियर नहीं हो रही है। तो हर जगह लूटने के बाद में आप देखिए कि यहाँ पर अब एक ऑप्शन निकल के आता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है, ओके है, मैं बात से सहमत हूँ, 900 की जगह आपने 9000 भेज दिए। ठीक है, इसका पहले बात तो खुलासा ही ना वहाँ पर करना चाहिए था आईडी के ऊपर कि भैया हमने जो है गलती से आपको जो है ये भेज दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है हम जो है आपको रिफ़ंड करना है या उसे एडजस्ट करेंगे, तो आप बताइए। ठीक है ना, अब मैंने इसके लिए एक मैसेज ड्रॉप किया है। इसके लिए आप एक काम करो, मेरा सेटलमेंट वॉलेट से एडजस्ट कर ले। तो मेरा जो सेटलमेंट वॉलेट है वो उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, आईडी पे। तो मैं ये बताइए कि मैं GDS को ट्रस्ट वॉलेट से क्यों वो करूँ, मेरा चार्जेस कटेगा, मेरा BNB की फ़ीस कटेगी। पहली बात, मैं क्यों ट्रांसफ़र करूँ, गलती आपकी है। ठीक है, उसमें भी मैं आपको जो है ये कह रहा हूँ कि भाई आप मेरा जो सेटलमेंट वॉलेट है जो मेरी आईडी पे पड़ा हुआ है उसी आईडी से, जिस आईडी का विड्रॉल लगाया था, जो आपने 900 की जगह 900, 2 आईडी ऐसी थी जिस पे 900 आने थे, 9000 इन्होंने भेज दिए। तो उन्हीं आईडियों पे मेरा सेटलमेंट वॉलेट पड़ा हुआ है। एक पे करीबन 18,000 का और एक पे करीबन जो है करीबन जो है $36,000 का सेटलमेंट वॉलेट पड़ा हुआ है। तो जेन्युइन से था कि उसमें से ये 8100 GDS आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई मैंने गलत तो नहीं कहा। ठीक है ना, जब आपने हर जगह लूटा है, ठीक है ना, हम तो लूटेंगे, तो आप जब लूट ही रहे हैं तो आप इतना एडजस्ट कर लीजिए, मेरे सेटलमेंट वॉलेट जो आपके GUSD मेरी आईडी बढ़ा वहाँ से आप रिकवर कर लीजिए। तो अगर आपको ये बात से सहमत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, तो अब चलते हैं सीधा आईडी पे। और देखिए कंपनी ने तो हर जगह यहाँ पर खोज कर दिया, सारी वेबसाइटें इस समय बंद कर दी गई हैं। और अब चलते हैं सीधा GDS की आईडी पे और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हुई है। और मैं आपको वो 2 आईडी भी दिखा देता हूँ जिस आईडी से इस तरीके की ये चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट आईडी पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आईडी पे करते हैं स्टकिंग प्रॉफिट के नंबर, यहाँ पर 25/3/2025 के 7.21 यहाँ पर नंबर ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम के नंबर। पैकेज इनकम के नंबर भी 25/3/2025 में यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। खुले 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 10 में हो जाएगा। 2-2 के सिक्के हैं मेरे पास, 2-2 के सिक्के। सिक्के नहीं मेरे पे 2-2 के सिक्के हैं। 2 सिक्के। हाँ, कितने की हुई दोनों? 20 की 50 का दे दो। 2-2 के सिक्के हैं। 20 का ना है। लो हो गया, 50 का दे दो।
तो यहाँ पर आप देखिए कि 25/3/2025 के यहाँ पर नंबर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव के नंबर। आ जाओ रे बेटा, ले लो। 25/3/2025.0820 यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। और 8 हफ्ते का जो वर्किंग है सोल्जर का, वो यहाँ पर अभी तक सिस्टम द्वारा जो है क्लियर नहीं किया गया है। और बार बार उस चीज़ को कहा जा रहा है और रिमाइंडर भी भेज रहा हूँ, कोई रिप्लाई सिस्टम द्वारा वहाँ से नहीं आ रहा उस चीज़ को लेके। जो सवाल है उस चीज़ को लेके कोई वो नहीं है, और जो सवाल नहीं है उस चीज़ को लेके सारे सवाल कंपनी की तरफ से कोई शक नहीं है। तो 8 हफ्ते की जो है सोल्जर की वर्किंग इनकम सिस्टम द्वारा आज तक रिलीज नहीं की गई है, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं वो 2 आईडियों पे जिससे हमने विड्रॉल लगाया था और जो कंपनी ने 900 की जगह जो है 9000 भेज दिया गया था। कितने का? 30। तो इसके बाद में चलते हैं सीधा नेक्स्ट आईडी पे। तो यहाँ पर स्टकिंग प्रॉफिट के नंबर यहाँ पर 25/3/2025 के ऐड ऑन कर दिए गए हैं। 37.01। कितने का है? 10। नहीं, कितने का है? तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में 37,051 GUSD अवेलेबल है, ठीक है ना। और इसमें से वो एडजस्ट करने के लिए मैंने कहा है सिस्टम को, ठीक है ना। अब ये इसमें से एडजस्ट कर लें। अब आते हैं पैकेज इनकम की ओर। तो पैकेज इनकम के नंबर यहाँ पर जो है ऐड कर दिए गए हैं 25/3/2025 के। और इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव नंबर। तो टीम इंसेंटिव नंबर यहाँ पर जो है 25/3/2025 के 6.3931 यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। और 8 हफ्ते की सोल्जर की जो वर्किंग इनकम है वो कंपनी की अभी तक जो है ड्यू है, जो कंपनी ने अभी तक क्लियर नहीं किया। अब बात कर लेते हैं जो हमारा विड्रॉल था। तो ये वो विड्रॉल था जो $90 का हमने विड्रॉल लगाया था इस आईडी से 12/3/2025 में, और एक आईडी से लगाया गया था 72 का, जो नेक्स्ट आईडी है मैं खोल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अब इन्होंने इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जितना भी मल्टीप्लाई करा है उसको आप सेटलमेंट वॉलेट से, ठीक है, तो नॉनिम 81 $810 हैं, $810 का आप GUSD मेरे से जो है आईडी से एडजस्ट कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर मेरा जो विड्रॉल है वो आप रिलीज़ कीजिए। तो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप बताइएगा भाई। मेन बात है कि वो पैसा मेरा ही है ना, ये गलती आपसे हुई है। तो आपके मेरे पास में यहाँ पर 37,000 है, यहाँ से आप जो है 810 माइनस कर लो और अपना जो है एडजस्ट कर लो और मेरा विड्रॉल रिलीज़ करो, ठीक है जी। मुझे उससे मतलब नहीं है, आपने हर जगह लूटा है। मेरा जो है वहाँ पर gogreatdeal.in.com पे पैसा पड़ा हुआ है, वो आप रिलीज़ नहीं करते हैं किसी भी रूप में, तो ये आपकी मिस्टेक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आईडी पे। तो देखिए यहाँ पर भी 18,835 GUSD है। इस आईडी पे भी वही विड्रॉल का सेम इशू था। तो यहाँ पर 25/3/2025 का 18.82 यहाँ पर कंपनी द्वारा जो है ऐड नहीं किया गया है। देखिए मैंने यहाँ से एडजस्ट करने के लिए कहा है कि आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर लीजिए। वाला देना है ना आपको, तो कितना वाला? ये तो 40 वाला।
इसके बाद में चलते हैं हम आगे पैकेज इनकम की तरफ। एक वो दे दीजिए। तो पैकेज इनकम आप 25/3/2025 में यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव नंबर। ये कितने वाले? 5 वाला? टीम इंसेंटिव नंबर यहाँ पर 25/3 के यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। और सोल्जर की 8 हफ्ते की वर्किंग इनकम कंपनी ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। ठीक है जी। अब आते हैं उस वाले विड्रॉल पे जिसके लिए बात कर रहे हैं। ये दे दीजिए बन। तो ये $72 का 12/3/2025 में यहाँ पर ऐड ऑन किया था। बन है। और 10, 55 और 35 90 एक नंबर। तो ये $72 का जो विड्रॉल था, ठीक है ना, अब इन्होंने $720 की वैल्यू का वहाँ पर भेज दिया है। तो बचे हुए जो बैलेंस है वो मैंने ये कहा है कि आप जो है उसमें से एडजस्ट कर लीजिए। जो GUSD वहाँ पर अवेलेबल है बैलेंस है उसमें से वो एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं इनको क्यों दूं, गलती इनकी है तो मैं बाहर से क्यों दूं जब मेरे अंदर पड़े हुए हैं इतने सारे GUSD। तो इसमें से क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे आप, इसमें से एडजस्ट कर लो। ठीक है ना भाई, बाहर से क्यों दूं। आप इसको आप एक काम करो, ठीक है मैं बाहर से दे देता हूँ, आप मेरा ये जितना भी GUSD फंड है ये आप मुझे जो ट्रस्ट वॉलेट में वापस कर दो। ठीक है, आप मुझे ये सारा का सारा मेरे ट्रस्ट वॉलेट में वापस कर दो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। मेरे पास जितनी मेरी आईडियों पे सेटलमेंट वॉलेट है वो मेरा सारा का सारा आप ट्रस्ट वॉलेट में अभी के अभी ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको जो आपका बकाया है वो मैं आपको वापस कर देता हूँ। तो मैं कोई गलत तो नहीं हूँ किसी रूप में। आपने तो हर जगह लूटा है। आपने अगर स्टार्टिंग देखा है कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से लोगों को लूटा नहीं। ठीक है, आपने अगर 100 रुपये लिए हैं तो लोगों को जो है 50 रुपये लौटाया, 50 रुपये अपनी पॉकेट में सीधा अंदर करें नेट। ठीक है ना, ये तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही अंदर किया है। ठीक है ना, अगर आपने 100 रुपये अगर लोगों से लिए हैं तो लोगों के पास तक अगर टोटल अगर कैलकुलेशन जाए तो आपको 20-30 रुपये दिए हैं। मैं फिर भी 50 रुपये कह रहा हूँ, 50 रुपये आपने दिए हैं। ठीक है, 50 रुपये सीधा अंदर किया। आपने तो हर जगह लूटा है, पर आप उस लूट में इतना मग्न हो गए हैं कि अब भी लूटने की आपकी मंशा जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर आप लेना चाहते हैं एडजस्ट करना तो यहाँ से एडजस्ट किया। और मेरा जो GoGreatDeal.com की जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर मैंने शॉपिंग वॉलेट और अपना USD एक्टिवेशन वॉलेट और जो आपका तुम्हारा क्या नाम है तीसरा जो वॉलेट था स्मार्ट वॉलेट, उसका इतना सारा मेरा फ़ंड पड़ा हुआ है वहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए का। वो आपने रिफ़ंड क्यों नहीं करा इसमें वापस। ठीक है, मैंने GoGreatDeal.in की कूपन की इस वेबसाइट पे जो है कई आईडियों से इतने कूपन बना रखे हैं, वो रिफ़ंड क्यों नहीं किए इन्होंने आज तक। मेरे क्या लाखों लोगों ने कूपन अप्लाई किए थे और उन्होंने अपने स्मार्ट वॉलेट, शॉपिंग वॉलेट और कैश वॉलेट अपने GoGreatDeal.com की वेबसाइट पर ऐड रखा, उनका वापस क्यों नहीं किया आपने। बात करते हैं। ठीक है ना, तो देने की नीयत नहीं है इस आदमी की। ठीक है ना, तो इसकी केवल लेने की मंशा है। 1 रुपया इस कंपनी के अंदर मत डालिएगा। ठीक है ना, अगर आपने डाल दिया तो वो कब तबाह कर देगा आपको नहीं पता। ये 1 साल तो बहुत वादा कर रहे हैं, आप सोचिए 2-3 साल का इन्होंने वादा किया, वो 6 महीने में इन्होंने ख़त्म कर दिया, 6 महीने में। ठीक है, तो आप सोचिए कि वहाँ पर ये देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है ना, कुछ समय तक देंगे। ठीक है ना, और क्योंकि इनके पास पैसा आ नहीं रहा तो अब पैसा ये देंगे भी नहीं। ठीक है ना, तो ये आप सोच लीजिए, विचार लीजिए। और आज आप देखिए कि GDG में भी हो क्या रहा है। आज 10 रुपये की वैल्यू के आज आपकी पॉकेट में जो है 6 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी क्या वजूद है, कुछ भी नहीं, जीरो नील बट्टा सन्नाटा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने यहाँ पर कहा है कि भाई आप मेरे जो है सेटलमेंट वॉलेट से एडजस्ट कर लो इस पैसे को। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका क्या रिप्लाई आता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर इनके पास कोई रिप्लाई आता है तो वो मैं आपको जो है शेयर करूँगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको अपडेट जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।